हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्ज हेड। मेरा नाम है मोहित पंत। आप जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी जे का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है और अब कुछ ही दिन में हमारा आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने भी आरआरबी जे का 2019 का सीबीटी 1, सीबीटी 2, डीवी और मेडिकल सब निकाला है और मैं आज आपको बताऊंगा कि सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करनी है। लास्ट दिन में हमें कैसे कैसे अपना माइंड सेट रखना है, कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है और कहाँ कहाँ पर चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं मार्क्स टू अचीव। हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं और हमें कितना स्कोर अचीव करना है कि हमारा सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाए और सीबीटी 2 में हम पार हो जाएं। मैंने जैसे कि आपको बता रखा है कि जो सीबीटी 1 है वो क्वालिफाइंग है। आपको ध्यान ध्यान में रखना है कि सीबीटी 1 आपको निकालना है, लेकिन जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सीबीटी 2 से बनी होगी। तो हमें सिर्फ सीबीटी 1 को थोड़ा सा पार करते निकालना है, ठीक है। अगर हम सीबीटी 1 की बात करें, इसमें जो मैथ्स होती है वो लगभग 30 मार्क्स की मैथ्स है, ठीक है। और रीजनिंग बोले या जनरल इंटेलिजेंस बोले, मैं रीजनिंग लिख रहा हूं यहां पे। रीजनिंग जो है वो होती है 25 मार्क्स की, ठीक है। जनरल साइंस जीएस ये होती है 30 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस जो थी 15 मार्क्स की थी, ठीक है। टोटल मिला के हमारे 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता तो आप यहां से देख सकते हैं। अब है हमें इतने मार्क्स स्कोर करने की हम सेफ जोन में आ जाए, ठीक है। तो लगभग अगर मैं बोलूं, आप अगर मैथ्स के लिए देख रहे हैं, अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है, अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करी, आपको फॉर्मूले रिवाइज है, ध्यान रखना है कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपने फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस करी है और आपने थ्रू आउट द पढ़ा है, तो आप लगभग 30 में से 20 या 25 तक का एक स्कोर, रफ स्कोर बना सकते हैं, ठीक है। 25 अगर आप बहुत ही अच्छे तो 25 पहुंच जाएगा, ठीक ठाक है तो आपका 20 स्कोर पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग हमें कितनी करनी है? रीजनिंग भी 25 है। रीजनिंग को भी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, ज्यादा टफ नहीं आए, तो अगर आप मोटा मोटा मान के चलिए, अगर आपने 20 नंबर भी अगर आपने रीजनिंग में अटेन कर ली तो फेयर इनफ, ज्यादा कोई बड़ा रूल नहीं है। थोड़े भी कम आए चल जाएगा, लेकिन आपको 15 से कम नहीं जाना है किसी भी हाल में। कम से कम आपको रीजनिंग 20 तक रखनी है। इससे ऊपर जाएंगे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी यही स्कोर मैं दे रहा हूं आपको। मैथ से मैं 20 से 25, अगर आप 20 से 25 लेते हुए चल रहे हैं तो आप इसके अंदर आराम से आ जाएंगे। और 20 से नीचे जाना नहीं है। 20 अगर आप 25 तक ले आए तो बहुत ऊपर, मतलब बहुत ही बढ़िया। और 20 से अगर आप प्लस चले गए तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत ही बढ़िया चीज स्कोर हो जाएगा। बात करें जीए की, देखो जीए बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इसमें हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, बहुत सारी चीजें होती है और कितनों ने शायद वो नहीं नहीं पढ़ा होगा। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में नहीं गया था। मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स के आसपास ध्यान ही दिया था। तो मैंने इसमें लगभग करंट अफेयर्स काफी अच्छे हमारे टाइम में अच्छे खासा आए थे। तो इसमें अगर आपको मैं एक सेफ जोन दूं तो मैं मान लेता हूं, अगर आप 8 या 9 नंबर यहाँ पे ले आते हैं तो इतना मैं आपको एक सेफ जोन दे रहा हूं। इसका मैं एडिशन कर लेता हूं। तो अगर मैं मान लीजिए 25 है, 25 प्लस 20, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 2 70, 70 79। तो मैंने एक अनुमानित स्कोर एक दे दिया आपको 79। 79 भी क्या, अगर 70 प्लस का भी स्कोर ले आते हैं, मान लीजिए लेट सपोज 70 प्लस का भी स्कोर आपका अगर आ जाता है, तो आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। आपके सीबीटी 1 क्लियर करने के चांस क्या है? ऑलमोस्ट 90% श्योर है, ठीक है। इसीलिए मैं आपके वो कर रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। आपको सिर्फ ये जो सीबीटी 1 है मेरा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है कि मुझे सब क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने हैं। जो भी आप कर रहे हो अच्छे से आप कर लो। अगर आपने क्वेश्चन कर ली है, प्रैक्टिस करी है और जब आप एग्जाम दे रहे हो आपको लग रहा है कि आपका जो स्कोर है 70 से 75% ऑलरेडी बन रहा है, जो भी आपको एग्जैक्ट लग रहा है कि मेरा आना ही आना है, तो उससे अलावा आपको ज्यादा कुछ भी अटैम्प्ट बिल्कुल भी नहीं मारना है। आपको सेफ जोन में लेके ही चलना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा अटैम्प्ट बहुत कम है, आपका 60 से भी कम जा रहा है स्कोर, आपको लग रहा है मेरे जो मैंने क्वेश्चन करे हैं सही जो भी आ रखे हैं मेरे 60 से कम आ रखे हैं, तो आप एक एक तौर पे क्या बोलते हैं, रिस्क लेके
थोड़े तुक्के मार सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन, बट उसमें भी ज्यादा आप नहीं मारेंगे, बिकॉज आपका पूरा स्कोर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैं आपसे दोबारा बोलना चाहूंगा कि 70 प्लस स्कोर अगर आप ले आते हैं, 70 प्लस, अगर आप 70 से लेके 80, 70 से 75, 71, 72, 70 तो मैं आपको दे रहा हूं कि एक अगर आपका 70 नंबर आ जाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और आपके होने के चांस ऑलमोस्ट 90% है, 90% का आप सकते हैं। तो एक माइंड सेटअप से जाए। अब आप ये बोलेंगे कि मैं 70 नंबर का करके आऊंगा, तो आप 70 तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप पहुंच पाएंगे 65 का। तो आप एक स्कोर दिमाग में करिए कि मुझे 80 से 85 नंबर तक करना है, उतना मैं सेफ जोन में करके आऊं, 80 से 85 या 80 जो भी मार्क्स रहेंगे करके रहेंगे, तो आप होपफुली क्या है 70 से प्लस स्कोर में आ जाएंगे। और जब आप 70 से प्लस स्कोर में आ जाएंगे तो आपका CBT 1 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने जब अपना दिया था एग्जाम, तो मेरा जब CBT 1 था तो मेरे लगभग 74 के आसपास नॉर्मलाइज मार्क्स थे। मैंने अपना स्कोर कार्ड भी दिखा दिया है, और 74 के आसपास मेरे मार्क्स थे, और मैंने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया, और मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन मतलब जो CBT 1 मेरा क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है लास्ट 1-2 डे टिप्स। आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, किस किस पे हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं लास्ट टिप्स की, पहले बात करता हूं मैथ्स की, कि आपको लास्ट के 1-2 दिन जो आपके बचे हैं एग्जाम के दिन, क्या करना चाहिए। देखो, अब आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस रुक जानी चाहिए, अब आपको और मैथ्स की प्रैक्टिस बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। मैथ्स की प्रैक्टिस आपने एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड मैथ्स बोल रहा हूं, यहाँ पे एप्टीट्यूड बात देखी हुई, आपने जितनी भी प्रैक्टिस पहले करी है वो उतनी काफी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। एक A4 शीट में या किसी चीज में फॉर्मूले आप लिख लीजिए, और फॉर्मूले को आप रिवाइज करिए सुबह उठ के, डेली आधा 1 घंटा, जितना भी आपको टाइम लग रहा है, जितने भी चैप्टर्स आपने कवर करे हैं उन सब के आपको क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अब बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज मैथ्स की प्रैक्टिस आपने जितनी कर ली वही बहुत है। सिर्फ अब फॉर्मूले रिवाइज करने का टाइम है। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाएंगे, नए नए क्वेश्चन लगाने बैठ जाएंगे, तो आपको स्ट्रेस होगा, चीजें डाइवर्ट होंगी, उतना आपको नहीं करना है। लास्ट से 1 से 2 दिन में आपको स्टेबल क्या करना है, फॉर्मूले का रिवीजन करना है। और बेस्ट तरीका क्या होता है, एक A4 शीट कर लीजिए, उसमें चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलेस को लिख लीजिए, और उसको रिवाइज करते रहिए हर दिन में, आपके लिए बहुत परफेक्ट काम करेगा। बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या करना है, इसमें भी वही सेम है। अब आपको प्रैक्टिस ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी है। रीजनिंग में क्या करना है, जो भी ट्रिक्स आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी जो ट्रिक्स को आप क्या करना है, रिवाइज करना है। जैसे कि आपको कैलेंडर की ट्रिक्स हो गई, या आपको क्या बोलते हैं मैप्स की ट्रिक्स हो गई, या फिर क्या बोलते हैं डाइस की ट्रिक्स हो गई। ठीक है, रीजनिंग में, या फिर जो हमारा ट्राइंगल्स की जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की ट्रिक्स हो, ये जो ट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो रीजनिंग में जो ट्रिक्स हैं वो आपको क्या करनी है, सिंपली रिवाइज करनी है। जो हर चैप्टर में ट्रिक्स नहीं होती, किसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, बट बहुत कुछ में क्या क्या होती है, ट्रिक्स होती है। वो ट्रिक्स क्या करनी है, आपको रिवाइज करनी है। सेम इसमें भी वही करना। आप जो आपने फॉर्मूले, जिस तरह फॉर्मूले आपने यहाँ ट्राई करे मतलब करे रिवाइज करें, रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, वही फॉर्मूले को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। थर्ड में मैं बात कर रहा हूं जनरल साइंस की। देखो, जनरल साइंस तो आपकी क्लास 10 की है। इस टाइम थ्योरी पढ़ना अब आपको नहीं पढ़नी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि थ्योरी बहुत वास्ट, आप कितना पढ़ लेंगे। इस टाइम आप क्या करना है, PYQ लगाने हैं। ठीक है, और जैसे कि आप इन 2 को रिवाइज कर लेते हैं तो आपके पास टाइम होगा, तो जितने भी प्रीवियस आ रहे PYQ है आप उनको पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। क्योंकि जनरल साइंस की जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर होंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आप क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। आपको अगर क्वेश्चन रिवाइज करने हैं तो मैं एक PDF बुक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको एक हेल्प मिल जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, और आप मेरे ख्याल से वही बुक कर लीजिए जो मैंने अपलोड करी है, आपका काम चल जाएगा। आपको जितनी भी आए हुए क्वेश्चन उसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो जनरल साइंस में आपको क्या करना है, चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे तो ठीक है, रिवाइज कर लिए होंगे, और नी भी करें, मान लो इन केस अगर आप नी भी करें तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ PYQ लगाने हैं। जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए पिछले 4-5 साल के, वही आप रिवाइज करते रहिए, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या होंगे, दिख जाएंगे। तो जनरल साइंस में आपको ज्यादा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ही करना है बस। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की, अगर आपने जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री
ज्योग्राफी या कुछ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ी, करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी मानिए, आप अगर आपने मैंने तो अपने टाइम में करंट अफेयर्स ही करी थी और मैंने करंट अफेयर्स को ही रिवाइज किया था, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आप कर लीजिए। बाकी हो सके तो इसके भी आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है या जो आपको कहीं से कुछ क्वेश्चंस, मतलब ये जो क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगे उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, बहुत है, क्योंकि ये बहुत वास्ट चीज है, ठीक है, और हैवी 15 मार्क्स का, इसलिए आप ज्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको करंट अफेयर्स में ज्यादा फोकस, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत बहुत आता है, तो करंट अफेयर्स आप एक बार पूरा थॉरली रिवाइज कर लीजिए पिछले 7 से 8 महीने का, उसी से आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। और आप इसमें, आपको कहा कि आप 8 से 9 इसमें नंबर अगर आपके आ जाते हैं, जो कि एक सेफ ऑप्शन रहेगा, आपको ज्यादा हार्ड रूल नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लास्ट के 2 दिन में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ध्यान देना है कि आपको इन चीजों पे फोकस करना है कि फॉर्मूले रिवाइज हो जाए चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करनी है क्वेश्चनों की। रीजनिंग में क्या करना है, आपको ट्रिक्स को रिवाइज करना है, एक चाहे तो पेज में आप लिख लीजिए जितनी भी ट्रिक्स होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी नहीं करना है। जनरल साइंस में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू आप करते रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए, याद करिए। और जनरल अवेयर्स को भी आप चाहे तो करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लीजिए और चाहे तो क्वेश्चन को लगा लीजिए। लास्ट के 2 दिन की ट्रिप आपकी यही है। जब आप एग्जाम के दिन उठेंगे सुबह के टाइम, जब आपका इस दिन एग्जाम होगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये मैथ्स के फॉर्मूले ही क्या करना है, आपको रिवाइज करने हैं, बाकी आपको कुछ भी हाथ नहीं देखना है, सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करना, बस हो गया, और आप एग्जाम दे आना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम टिप्स क्या है, जब आप एग्जाम देंगे तो कैसे कैसे एग्जाम्स में हमें अलग क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना चाहिए कि हम अच्छा स्कोर मतलब पा पाए, क्योंकि देखो मैंने तो आपसे बोल दिया कि 100 में से आपको 74 73 नंबर ऑब्टेन करने हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी, मतलब जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, किस तरह हम एग्जाम को कवर करें। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है कि आपको, जब आपको जो क्वेश्चन पहले आता है, अटेम्प्ट those question which you know first, which you know first। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको वही क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने हैं जो आपको पहले आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, अब पहले आपको करना है 2 3 4 5 6 7 8 आपको क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। तो आपको अगर पहला नहीं आ रहा है, पहला आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ दो, उसके पीछे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। या अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया है जो कि लेंदी है, आपको आता है, लेंदी है, तो आपको अपनी ईगो वहां पे रखनी है साइड, आपको उसको छोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है। पहली बारी में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो बहुत इजी है और आपके फट हो जा रहे हैं, जो आप पे एकदम हो जा रहे हैं, उनमें आपको अपने नंबर क्या करने हैं, स्कोर करने हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपके एकदम सॉल्व हो जा रहे हैं और जो आपको अच्छे से आते हैं। भले ही मान लीजिए आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, अपने मोरल को डाउन मत करिएगा, कोई नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, छोड़ दीजिए, 11वें क्वेश्चन पे आई है, उसकी प्रैक्टिस करिए, उस मतलब उस पे ध्यान दीजिए, नहीं आ रहा बार बार करिए, इस तरह आपको आगे को बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको क्यों क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जैसे आपका 90 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 60 मिनट और आपके 100 क्वेश्चन है, तो 60 मिनट्स में कम से कम आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है हर हाल में। आपको देखना है 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक का क्वेश्चन कैसे कैसे है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब आपको पेपर मिलता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग के कभी कभार कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, बीच के मीडियम होते हैं और लास्ट के बहुत ही ईजी होते हैं। तो होता क्या है कि हम टफ के चक्कर में इतना घुस घुस जाते हैं कि हम लास्ट का जो इजी है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरा आपका मानना यही है कि पहली बारी में आप वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो आप पे एकदम सॉल्व हो रहे हैं और जो आपको फट से आ रहे हैं, उनको आप सॉल्व करते रहिए। जो नहीं हो पा रहे हैं, जो नहीं आते हैं या जो बहुत ही लंबे हैं, उनको आप छोड़ना, नेक्स्ट टाइम हम उसको कर लेंगे, बिकॉज इजी क्वेश्चन की मार्क्स उतने मिल रहे हैं और टफ क्वेश्चन के मार्क्स भी उतने मिल रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी क्वेश्चन के पीछे पकड़ के उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि हमारी हैबिट क्या होती है, हम एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी वहां पे नहीं करना है। जो फर्स्ट आता है पहले हमें वही करना है, ठीक है। तो ये मेरी पहली टिप है आपके लिए। दूसरी टिप क्या है कि क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, किस चीज को उठाएं, किस चीज में हम थोड़ा सा वो करें, फोकस करें। तो मेरा मानना है सबसे पहले आप जाइए मैथ्स के पास। किसके पास जाइए, मैथ्स, बिकॉज मैथ्स के जो क्वेश्चन है फॉर्मूले बेस हैं
और फॉर्मूले कई बार हम क्या हो जाते हैं, हमारे दिमाग से गायब हो जाते हैं। तो मैथ्स को कवर कर लीजिए अच्छे से, बिकॉज थोड़ा टाइम मैथ्स मैथ्स क्वेश्चन लेंगे भी आपके, और फॉर्मूला बेस है। तो सबसे पहले आपको जो सेक्शन अटेम्प्ट करना है वो कौन सा करना है, मैथ्स का। लेकिन मैथ्स में भी जैसे आपके 30 क्वेश्चन है मैथ्स में, ऐसा नहीं कि आपने एक दो क्वेश्चन पकड़े उसके पीछे लगे रहे, आपको 30 क्वेश्चन फटाफट करने हैं। जो पहली बारी में हो जा रहे हैं उनको सॉल्व आप कर लीजिए, जो नहीं उनको कैटेगरी उनको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो करनी है आपको रीजनिंग, रीजनिंग करनी है। इसमें भी 1 से लेके 25 क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है, जो एक बारी में हो जा रहा है उनको आप कर लीजिए, जो नहीं हो रहे हैं थोड़ा देखिए, नहीं हो रहे तो आपको छोड़ना है और आपको आगे बढ़ जाना है। ये था रीजनिंग का। बाकी बचा उसके बाद जीएस। देखो जीएस और जनरल अवेयरनेस क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं फैक्ट्स बेस। ये क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, या तो ये आपको आएंगे या नहीं आएंगे, थर्ड इसमें कुछ नहीं हो सकता कि आपको सॉल्विंग पार्ट नहीं है। तो इनको इसलिए हमेशा कहा किया जाता है लास्ट में, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सॉल्व क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा, नहीं आता है तो वो पूरा 1.5 घंटे में भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए इनको क्या देना है, लास्ट का समय देना है। इनमें भी वही कॉन्सेप्ट पकड़ना है, 1 से लेके 30 क्वेश्चन जो आपको पहले आ रहा फर्स्ट आपको वो करना है, फिर आपको जो नहीं आ रहा छोड़ देना है। लास्ट जनरल अवेयरनेस पकड़ना है, 1 से लेके 15 क्वेश्चन है, आपको देखना है कि क्या बोलते हैं, मुझे कौन सा पहले आ रहा, मार्क कर लीजिए, या इसको छोड़ दीजिए। तो फिर ये आपको यहां से शुरुआत करनी है और 1 घंटे में आपको लास्ट तक का पूरा कंप्लीट कर लेना है, विद इन 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा या 1 घंटा चलो 5-10 मिनट का एक मार्जिन देता हूं। फिर आपको दोबारा ऊपर जाना है और देखना है कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आ रहे थे जो लंबे थे, फिर आपको वो करना है। फिर दोबारा आपको कहां पहुंचना है, नीचे पहुंचना है। नेक्स्ट साइकिल, फर्स्ट साइकिल थी कितने उसकी, 1 घंटे की, 60 मिनट की। अगली साइकिल आपको कवर करनी है लगभग 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में आपको कवर कर लेनी है। तो ऐसा करके देखना आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो काफी अच्छे खासे हो जाएंगे, और आप हर एक क्वेश्चन को दे पाएंगे टाइम कि कितना आपको, और पूरे का आपको आइडिया होगा कि 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं जो बहुत इजी होता है। आप इस स्ट्रेटेजी से जाएंगे आगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो मैं आपको जो बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन जो नहीं आ रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो, जो आता है वो करो। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अगर आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से आ गए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, तो आपका जो ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू करता है, और आपको वो क्वेश्चन भी ये जो याद हो जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको वहां पे स्ट्रेस फील हो गया या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंस हो गए, तो आपको आने वाली चीज भी सॉल्व नहीं होगी। इसलिए एग्जाम में जो सारा खेल है वो कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस मेंटेन करने का है, और उसका जो बेस्ट तरीका वो यही है कि आपको पहले स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करने हैं कि जो आपको पहले आते हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और अच्छा खासा आप अटेम्प्ट मार पाएंगे। ठीक है, तो यही मेरी जो दो टिप है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस तरह आपको बढ़ना है। चलिए ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज मेरी टिप इतनी ही है कि आप जो मैंने आपसे बताया कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पर करिए ध्यान, और रिवीजन आपको हिसाब से करना पड़ेगा, और आपका जो सेफ जोन है वो 70-75 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेज है। आई होप आपका सीबीटी में अच्छे से क्लियर हो और आप सीबीटी 2 की तैयारी करने फटाफट से। मैं आपसे दोबारा यही मिलूंगा, और आपको हमारी वीडियो को अगर पसंद आई है, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।